श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद सूत शौनकाद संवाद, परीक्षित का अनशन, शुकदेव जी का आगमन और शुकदेव जी को आते देखकर परीक्षित उठ खड़े हुए। राजा महाराजाओं ने परीक्षित सहित उन्होंने आदर सत्कार किया। संत पुरुष का सोने के सिंहासन पर बिठाया, यथा योग्य पूजा करके फिर परीक्षित ने प्रश्न किया है और उस प्रश्न का उत्तर स्वरूप में दूसरे स्कंद का आरंभ होता है। फिर तीसरे स्कंद में जय विजय को श्राप, देवहूति, करदम, विवाह, विदुर, मैत्रेय, सनकादि आदि की कथाएं और भी कुछ मंगलकारी, कल्याणकारी, ज्ञान वैराग्य भरने वाली, मुक्ति देने वाली कथाएं आती है। चौथे स्कंद में मुख्य रूप से ध्रुव की वनगमन की कथा आती है, ध्रुव का विवाह, युद्ध, राजा वेण की, अंग की, पृथु राजा की कथाएं आती है। ऐसे से राजा भी आखिर काल के गराल में चले गए, जिनके बड़े प्रताप थे तो आजकल के आदमी भी कब तक रहेंगे। इस प्रकार का विवेक जगाकर मौत मारे उसके पहले अपना काम बना लेना चाहिए। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत, अग्निध्र, नाभि, ऋषभ देव भगवान की और भरत राजा की कथा आती है कि राजा भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसे प्रतापी राजा भी अंत में राजपाट की व्यवस्था करके एकांत में भजन करने को गए और फिर उनकी आगे की यात्रा में रघुगण राजा को उपदेश दिया और स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करके मुक्त आत्मा हो गए। छठे स्कंद में अजामिल की, दक्ष की और नारद वंश परंपरा की बात, इस प्रकार की ज्ञान युक्त, भक्ति और वैराग्य युक्त कथाएं आती। सातवें स्कंद में हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष और की तपस्या और उनको वरदान और प्रहलाद की भक्ति, दत्तात्रेय भगवान और प्रहलाद का संवाद आदि कथाएं आती है। आठवें स्कंद में गजग्राह की बात आती है, गजेंद्र मोक्ष की बात आती है। पांडव वंशी राजा था, तप कर रहा था, अगस्त ऋषि आए, संत आए, उठ के खड़े नहीं हुए, मैं बड़ा तपस्वी हूं, इस भाव में बैठे रहे। अगस्त ऋषि ने श्राप दिया कि तू राजा राजकर्म छोड़कर, प्रजा का पालन छोड़कर, साधु ब्राह्मण की सेवा छोड़कर बड़ा तपस्वी बनकर बैठा है, हाथी की नाई, संत को पहचानता तक नहीं, प्रणाम तक नहीं करता। तू हाथी जैसा आचरण करता है तो दूसरे जन्म में हाथी होगा। हाथी होने पर भी शरीर मर गया, दूसरा शरीर हाथी का मिला, फिर भी भगवान की भक्ति वो भूला नहीं और की हुई भक्ति उसको जब ग्राह ने पकड़ा है, मगर ने पकड़ा है, तो हाथी के शरीर में भी उसको स्मृति रही है और भगवान को प्रार्थना करता है, जो भी सृष्टि करता हो मेरी रक्षा करे। मैं जब अट्टा मस्त था तो हथिनिया और मित्र मेरे साथ थे, लेकिन जब मौत मेरे को पकड़ रही है तो सब मेरे को छोड़कर भाग गए, फिर भी तुम छोड़ने वाले नहीं, मैं तुम्हारी शरण हूँ। भगवान नारायण आए, गजेंद्र का मोक्ष किया और ग्राह की भी सदगति की, गजेंद्र को छुड़ाया। परीक्षित कहते हैं कि गजेंद्र में पूर्व काल की तपस्या थी, इसलिए भगवान की स्मृति रही और भगवान उसकी मदद में आए। लेकिन ग्राह जो मगर था उसने ऐसा कैसा कर्म किया कि भगवान के हाथ से उसकी सदगति हुई। बोले हुहुल नाम का वो गंधर्व था, देवल ऋषि का अनादर करने से देवल ऋषि ने कहा कि तू मगर हो जा। उसने गिड़गिड़ाया तो बोले तेरी स्मृति बनी रहेगी और भगवान नारायण तेरी सदगति करेंगे। संत के वचन को भगवान नारायण भी सार्थक करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, ऐसा त्रिभुवन में कौन है जो संत की आज्ञा का उल्लंघन करके अथवा संत को सताकर या संत की निंदा करके त्रिभुवन में सुखी रह सके। ऐसा माई का लाल कौन है। जब संत को सताने से त्रिभुवन में दुख मिलता है तो संत को सुनने से, संत का आदर करने से त्रिभुवन में सुख, शांति और मन सौम्यत्व भी तो उतना ही मिल जाता है। वे लोग धन भागी हैं जो संत का संग करते हैं, हरि की कथा करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं अथवा उसमें भागीदार होते हैं। जैसे धर्मादा का पैसा घर में आता है तो 10 वर्ष के अंदर कुल नाबूद हो जाता है, कंगाल बन जाता है, और धर्म कर्म करते रहते तो 7-7 जन्म तक कुल अच्छा रहता है, धनाढ्य रहता है। ऐसे हृदय में अगर भगवान की भक्ति आती है, भगवान का ज्ञान ध्यान आता है तो हृदय
सुख से, आंतरिक सुख से भरपूर रहता है और हृदय में संत की निंदा आती है तो 10 दिन में वो हृदय कंगाल हो जाता है, सुख से रहित हो जाता है, आनंद से, सौम्यता से रहित हो जाता है। फिर और चीजें ले लेके कितना सुखी रहेगा। चीजों से सुख का कोई संबंध नहीं, चीजों से थोड़ी व्यवस्था मिलती है, हर्ष मिलता है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति तो भगवत ज्ञान से, भगवत ध्यान से, भगवत नाम से, भगवत जनों के संग से और पवित्र आचरण से चित्त में सौम्यत्व का सुख मिलता है, मनः प्रसाद मिलता है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, आज सुबह श्लोक चला था। 9वें स्कंद में इक्ष्वाकु राजा के वंश का वर्णन आता है। सौभरी की कथा आती है, आदि आदि और भी कई कथाएं आती। भगवान राम जी का वंश, राम चरित्र, राम जी की लीलाओं का वर्णन आता है। राम जी ऐसा बोलते, सारगर्भित बोलते हैं, मधुर बोलते हैं। राम जी से कोई मिलने जाता है तो बोलने वाले को संकोच न हो, इसलिए राम जी अपने तरफ से ही बात शुरू कर देते हैं। रामचंद्र जी वचन देने में जल्दबाजी नहीं करते, दिया हुआ वचन निभाने में देर नहीं करते। ऐसे आप भी श्री राम के आचरण को, राम के गुणों को अपने दिल में लाओगे तो आपके घर में, आपकी ऑफिस में, आपके वातावरण में राम राज्य नहीं तो राम का आनंद तो जरूर आ जाएगा। क्योंकि रामचरित्र ऐसे उदार है कि शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं मर सकता है। जयराम जी की मित्र तो करता है, शत्रु ही प्रशंसा करते हैं। श्री रामचंद्र जी सारगर्भित बोलते थे। रामचंद्र जी की कोई 100 गलतियां कर ले तो उसको याद नहीं रखते थे, बार बार दोहराते नहीं, उसको कहते नहीं। और कोई एक सेवा का कार्य कर ले या एक भी गुण हो तो रामचंद्र जी उसका गुणगान करते, उसके गुण को भूलते नहीं। बंदरों तक को यश देते हैं कि इन्हीं के पुरुषार्थ से लंका पर विजय हुआ, इन वानर सेना का ही पुरुषार्थ है। लोग तो नाहक मेरे को यश दे रहे हैं, जो कुछ किया है इन्होंने किया है। आप भी अपने समाज में, अपने कुटुंब में छोटे आदमियों को मान दीजिए। जो छोटों को मान देता है वो छोटा नहीं होता है, मान देने वाला बड़ा होता है। बहू है तो सासू को मान दे, देरानी है तो जेठानी को मान दे, जेठानी है तो देरानी को मान दे। अरे अपने कुटुंब में या अपने घर में मेहनत मजदूरी करने वाले नौकर चाकर को भी अपना आत्मा समझकर उनके घर के बच्चों का ख्याल रख। पढ़ते कि नहीं पढ़ते, ठीक से वस्त्र हैं कि नहीं, ठीक से रहते कि नहीं। अपने बच्चों का ख्याल तो कुत्ता भी कर लेता है, लेकिन गरीब गुरबे के बच्चों का ख्याल करता है वो मनुष्य रूप में देवता होता है। अपने यहाँ तुम दिवाली के दीपक जलाओ, हमारी ना नहीं है, हम सहमत हैं। मिठाई लाओ, हमारा इनकार नहीं है। बच्चों को फटाकड़ा और वस्त्र दो नए, अच्छा है। पैसा दो, हजारों रुपया, हमारा मना नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसी झूपड़पट्टी में भी चले जाओ जिनके बच्चों को दिवाली के कपड़े नहीं है, जिनके घर मिठाई नहीं है, जिनके घर चाराने के फटाकड़े नहीं है। तुम ऐसे गरीबों के घर का दिया जला कर आओ तो तुम्हारे घर के दिए का भगवान ख्याल रखेंगे। आपका व्यवहार वेदांती होगा। अपने सुख दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले और दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। बड़ी बड़ी बातें करना या संभोग से समाधि करना नहीं, सम व्यवहार से समाधि हो सकती है। सब में समत्व रखने से